नमस्कार, मैं भावना प्रकाश लेकर आई हूँ हिंदी है आसान। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के सामान्य हिंदी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। विषय प्रवेश है। तो आइए सबसे पहले एक क्विक व्यू इस बात का लेते हैं कि इस चैनल में आपको क्या सीखने को मिलने वाला है कि आपको इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके अपने पास रखना चाहिए। सबसे पहले इस वीडियो का संक्षिप्त व्यू लें कि हमें क्या सीखने को मिलेगा। समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम सबसे पहले जो आवश्यक है, और ये भी आवश्यक है कि क्यों यही पाठ्यक्रम, ये जानने से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप इसकी तैयारी पूरे मन से कर सकें। सभी प्रश्नों का विषय प्रवेश, कुछ ऐसे उदाहरण जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं इस पहले वीडियो में दिए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए कि इस चैनल के सभी वीडियोस में आपको क्या जानने को मिलेगा या क्या नया मिलेगा। बड़े फॉन्ट में ग्राफिक चार्ट के माध्यम से समझे प्रश्न याद रह जाते हैं, दिमाग में लॉक हो जाते हैं उन प्रश्नों की तुलना से जो छोटे छोटे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से केवल सॉल्व करके बताए जाते हैं। प्रामाणिकता मिलेगी, यानी कि हर वीडियो में अगर ज़रूरी है तो संदर्भ ग्रंथ का भी परिचय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, लिंक भी दिया जाएगा, ताकि आप ये जान सकें कि जो जानकारी आपको दी जा रही है वो कितनी सही है, प्रामाणिक है। हिंदी का सामान्य ज्ञान ये चैनल आपका बढ़ाएगा, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा जो आपके इस काम आएंगे कि केवल समीक्षा अधिकारी ही नहीं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सामान्य हिंदी की परीक्षा होती है उसके प्रश्न पत्र को हल करने के काम आएंगे। एक साथ सभी प्रश्न याद रखने की तकनीक बताई जाएगी, क्योंकि जब आपकी भाषा पे पकड़ विकसित होगी तो ये तकनीक अपने आप ही आ जाएगी। सामान्य हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ध्यान रखने वाली बातें बताई जाएंगी। साथ के साथ मुख्य परीक्षा की सामान्य हिंदी की आवश्यक अति संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी। न याद किए गए प्रश्नों को परीक्षा में हिंदी के सामान्य ज्ञान के आधार पर हल करने की तकनीक बताई जाएगी, क्योंकि छात्रों इतना वास्ट सिलेबस होता है किसी भी लैंग्वेज की, जनरल लैंग्वेज, जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश का, कि सभी उदाहरण आप याद करके नहीं रख सकते। तो अब सबसे पहले देखें कि इसके पाठ्यक्रम में क्या आता है। इसका उद्देश्य होता है सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण पर आपकी पकड़ क्या है ये समझना। तो इसके लिए वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। विलोम शब्द 10, अनेक शब्दों के एक शब्द 10, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के 10 प्रश्न, तत्सम और तद्भव के, पर्यायवाची के 10 और विशेषण और विशेष्य के 10 प्रश्न। अब देखिए कि ये क्यों होते हैं। जिन पदों पर आपको इन प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद काम करना है उसमें संवाद कौशल की बहुत आवश्यकता होती है। इसका मतलब आपकी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। जब आप किसी को भी पत्र लिखें तो आपकी भाषा सटीक, सारगर्भित और प्रभावी होनी चाहिए। जो कैसे बनेगी, जब आपके वाक्य सुदृढ़, सरल, प्रभावी और संक्षिप्त होंगे। वाक्य कैसे ऐसे होंगे, जब आपके पास शब्द भंडार विस्तृत होगा और वर्तनी शुद्ध होगी। शब्द भंडार के साथ वर्तनी इसलिए शुद्ध जरूरत है कि कभी कभी वर्तनी के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आइए देखें कि इस वीडियो में आपको इस पाठ्यक्रम से संबंधित क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले मैंने उदाहरण लिए हैं विलोम शब्दों के। ये कुछ उदाहरण हैं, आगे अगर आप चाहेंगे तो बनाए जाएंगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो कि एक ही प्रश्न यानी कि विलोम प्रश्न पर कई वीडियो अनेक शब्दों के एक शब्द पर आधारित होंगे। तो विलोम शब्दों के कुछ ऐसे उदाहरण जो लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको विलोम शब्द युग्म पहचानने हैं इस तरह से, इसलिए मैंने इन शब्दों को इस तरह के एनिमेशन से दिया है। ये देखिए, ये शब्द युग्म बन रहे हैं। अंधकार का, जब आप उदाहरण के तौर पर अंधकार का शब्द जब आपसे पूछा गया और आपको ऑप्शन मिलते हैं तो उसमें प्रकाश भी मिलता है और उजाला भी जरूर दिया होता है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि जो तत्सम शब्द है उसके साथ तत्सम शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा
और देशज या तद्भव शब्दों के साथ देशज या तद्भव शब्दों का ही प्रयोग किया जाएगा। ये जानना एक ज़रूरी है, एक छोटा सा नियम है जिसे मैंने प्राथमिक वीडियो में लिया गया है। सेपरेट वीडियोस में इसी तरह के और नियम आपको बताए जाएंगे। समानता का विलोम असमानता। कुछ और उदाहरण देखिए। प्रातः के साथ संध्या आएगा, सुबह के साथ शाम। अल्प मतलब कम और प्रचुर मतलब ज्यादा। अग्र मतलब पर, अग्र आगे और पश्च पीछे, तो अग्र के साथ पश्च आएगा। अगर उदाहरण में अब अगर नहीं, जनरली ऐसा ही होता है कि ऑप्शंस में अग्र के विलोम के ऑप्शन में आपको पश्च भी लिखा होता है और पीछे भी लिखा होता है। अधो मतलब नीचे और ऊर्ध्व माने ऊपर। ऐसे ही कुछ और उदाहरण देखिए। मित जो एक उपसर्ग है, जो आगे की परीक्षाओं में, मेन परीक्षा में आपके काम आएगा। मित मतलब कम, तो मित व्ययी के साथ अपव्ययी विलोम है। मित व्ययी का अर्थ कंजूस, जिसके साथ शाखर्च आएगा। अमर के साथ मर्त्य आता है और शाश्वत के साथ क्षणिक। अथ के साथ इति और शुरुआत के साथ अंत। उच्च का अर्थ ऊंचा और निम्न का अर्थ नीचा। तो इस तरह से विलोम के शब्द युग्म बनते हैं। अब देखिए, अनेक शब्दों के एक शब्द जो भाषा को संक्षिप्त और सारगर्भित बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो जो भाषा आपको लिखनी होती है उसमें जिन शब्दों की आपको आवश्यकता पड़ेगी उस तरह के एक शब्द जरूर आते हैं। जैसे समय व्यक्त करने वाले एक शब्द जरूर आते हैं, उसके कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। सप्ताह में एक बार साप्ताहिक, 15 दिन में एक बार पाक्षिक, 6 महीने में एक बार अर्धवार्षिक, वार्षिक, आजकल होने वाला समसामयिक, इतिहास में घटित ऐतिहासिक, इतिहास से भी पहले का प्रागैतिहासिक, उससे भी पहले का पौराणिक, हमेशा रहने वाला शाश्वत, नष्ट होने वाला नश्वर, बहुत कम समय के लिए क्षणिक। दूसरे तरीके के जो शब्द इनमें से एक जरूर आता है वो है, अनेक शब्दों में एक शब्द जरूर आता है, वो है विशेषता या भाव बताने वाले। जैसे संदेह के घेरे में संदेहास्पद, पर्यावरण से संबंधित पर्यावरणीय, अंतरिक्ष या धरती से संबंधित खगोलीय, अचानक होने वाला आकस्मिक, कठिनता से प्राप्त दुर्लभ, जल में रहने वाले जलीय या पर्वतीय, सब जगह रहने वाला सर्वव्यापी। छात्रों, आपकी भाषा पर पकड़ देखने के लिए मुख्य परीक्षा में निबंध और बहुत तरीके के पत्र पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले पकड़ देखने का तरीका ये है कि आपका शब्द भंडार देखा जाए, इसलिए इस तरह के प्रश्न आते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द के कुछ और उदाहरण जो जरूर आते हैं वो है संबंध बताने वाले। एक बात का ध्यान रखिए कि ये जो प्रश्न है, मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे वीडियो उपलब्ध हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को स्क्रीन रिकॉर्ड करके उनके आंसर बताए गए हैं, और मैंने महसूस किया कि एक ही शब्द नहीं रिपीट होते हैं बल्कि शब्दों का पैटर्न रिपीट होता है। इसलिए मैंने, आपने वो सारे वीडियो देखे होंगे, देखने भी चाहिए, तो मैंने कुछ हट के बताने की कोशिश की है। इसमें मैंने शब्दों के पैटर्न समझाए हैं कि किस तरह के शब्द आपको याद करने चाहिए और किस तरह के शब्दों में से एक शब्द लगभग हर साल अवश्य आते हैं। तो संबंध बताने वाले कुछ उदाहरण हैं। परिवार से संबंधित पारिवारिक, समाज से संबंधित सामाजिक, अर्थ से संबंधित आर्थिक, राजनीति से संबंधित राजनैतिक, शुरुआत का, प्राथमिक, मध्य का, माध्यमिक, शिक्षा से संबंधित शैक्षिक, अध्यात्म से संबंधित आध्यात्मिक। ये सब आपके वर्तनी शुद्ध करो में भी काम आएंगे, क्योंकि मैंने अनुभव से बता रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे आध्यात्मिक लिखते हैं जबकि सही वर्तनी आध्यात्मिक है। व्यवहार को से संबंधित व्यावहारिक होता है, इससे भी बहुत सारे बच्चे व्यवहारिक लिखते हैं। आगे जब वर्तनी का वीडियो बनेगा तब भी ये बताया जाएगा। तत्सम तद्भव के कुछ उदाहरण देखिए और याद रखिए कि आपको तद्भव शब्द दिए होते हैं जिनका तत्सम आपको लिखना होता है। तो जो तत्सम शब्द होगा वो होगा जो बहुत कठिन होगा, क्योंकि तत्सम से तद्भव बने ही हमारी सरलीकरण की प्रवृत्ति के कारण है, क्योंकि इंसान हमेशा हर चीज़ को सरल करना चाहता है। तो जो बोलने में कठिन लगता है वो जनरली रेफा वाले जो होते हैं शब्द होते हैं। तो एक शब्द ऐसा ज़रूर आता है तत्सम तद्भव में जो रेफा से संबंधित होता है, मतलब उसमें या तो आधा रा लगा होता है ऊपर और या फिर नीचे रि की मात्रा होती है, या दोनों या तीनों होते हैं।
तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण तत्सम तद्भव के जब सेपरेट वीडियो बनेगा तो उसमें दिए जाएंगे। कुछ मैंने ले लिए हैं जो कि आपको जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं, ये मैंने अलग अलग जगहों से छांट करके लिखे हैं और ये सारे आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। मैं एक बार उच्चारित किए देती हूँ आपके लिए। निर्वाह निभाना, कर्म काम, पूर्व पूरब, अन्न अनाज, एकल अकेला, अंगुली उंगली, अंगण आंगन। अब देखिए ण और न से संबंधित भी अक्सर आते हैं क्योंकि ण सरलीकृत होकर के न बन गया है। उच्च ऊंचा, आगे बहुत कुछ है लेकिन उससे पहले अगर आप समीक्षा अधिकारी का एक सुनियोजित टाइम प्लान के साथ, मॉक टेस्ट के साथ और सॉल्व पेपर्स के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए, ये सब होगा उसमें। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। आपके लाइक हमें हौसला देंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए और बहुत सारे वीडियो बनाने का, और आपके शेयर हमें हौसला देंगे कि जब हमारा ग्रुप बड़ा हो जाएगा तो मैं टाइम निकाल सकूंगी कि मैं लाइव आकर के आपके ढूंढी हुई समस्याओं का भी समाधान कर सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पर्यायवाची शब्दों के लिए। तो पर्यायवाची शब्दों का बेसिक इस तरह समझने की ज़रूरत है कि आपने प्राथमिक कक्षाओं में जैसे पानी के पर्यायवाची पढ़े होंगे, जल, तोय, अम्बु, नीर, वारी। तो अब मैं इनके उदाहरण से बताऊंगी कि आप पर्यायवाची से संबंधित कॉमन सेंस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे समुद्र जल का खजाना होता है, खजाना का एक पर्यायवाची है निधि। तो निधि प्रदर्शित करने के लिए धि प्रत्यय से शब्द का निर्माण होता है। तो समुद्र का पर्यायवाची हो गए जो पानी के पर्यायवाची से वो बने, सॉरी जलधि को मैंने वो क्या है, जलधि, तोयधि, नीरधि, अम्बुधि, वारिधि। एक बात का ध्यान छात्रों हमेशा रखिएगा कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों की तरह कभी भी समुद्र का पर्यायवाची नहीं पूछा जाता है। इसमें किसी एक पर्यायवाची को लेकर के, और वो भी ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना हो, फेमस ना हो, प्रसिद्ध ना हो शब्द। जैसे अम्बुधि बहुत जगह आया है, जलधि बहुत जगह आया है, तो ये ना पूछ के नीरधि पूछ लेते हैं या तोयधि पूछ लेते हैं कि उसका पर्यायवाची 4 में से कौन सा होगा। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके ये वीडियोस देखेंगे तो धीरे 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 करके रोज देखकर 8-10 वीडियोस के बाद आपके अंदर ये सामान्य ज्ञान विकसित हो जाएगा, कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा कि ये किस किस चीज़ का पर्यायवाची हो सकता है। इसी तरीके से पर्यायवाची शब्द जो कमल है, कमल जल में जन्म लेता है तो ज प्रत्यय से यह स्पष्ट हो जाता है। तो कमल के पर्यायवाची हो गए, पानी के पर्यायवाची से जो बने जलज, तोयज, नीरज, अम्बुज और वारिज। इसी तरीके से बादल जल को देते हैं तो द प्रत्यय से बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे जलद, तोयद, नीरद, अम्बुद, वारिद। तो ये सब तो बच्चों की बात हो गई। एक और उदाहरण जो थोड़े बड़े बच्चों का है वो मैं इसमें दे रही हूँ। आगे इसी तरह के बहुत सारे उदाहरण पर्यायवाची शब्द के सेपरेट वीडियोस में आपको मिलेंगे। जैसे अम्बे माता पार्वती माता को कहते हैं, पार्वती जी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पार्वती जी पर्वतराज की पुत्री थी, तो पर्वत और पुत्री के पर्यायवाची मिलाकर माँ पार्वती के पर्यायवाची बनते हैं। जैसे शैल पर्वत का पर्यायवाची है और जा पुत्री का। जा जो है वो आत्मजा पुत्री का जो एक पर्यायवाची है, उसके प्रत्यय से जा प्रत्यय ले लिया गया है जो पुत्री, जिससे पुत्री शब्द का बोध होता है। तो शैल पर्वत का पर्यायवाची पुत्री, शैल पुत्री भी पार्वती जी को कहते हैं। गिरि पर्वत का पर्यायवाची तो गिरिजा भी कहते हैं। और हिम बर्फ और बर्फ के पर्वत दोनों का पर्यायवाची है तो हिमसुता भी उन्हें कहते हैं। इस तरह सभी भगवानों के पर्यायवाची आप एक बार टेक्निक समझ करके याद कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे शिव जी का पर्यायवाची और उनकी पत्नी का जो पर्यायवाची होता है उसे मिला करके भी पार्वती जी के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब आई विशेषण और विशेष्य की बारी। विशेषण और विशेष्य का के जो उदाहरण मैंने इस प्राथमिक वीडियो में दिए हैं उसमें इस बात का ध्यान दिया है कि एक विशेषण के 2 उदाहरण दे दूं। एक उदाहरण वो जो आसानी से समझ में आएगा, जो ज़्यादातर यूज होता है,
और एक उदाहरण वो जिसे समझने में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जिन्हें आपको ध्यान नहीं होता कि ये भी इस विशेषण का विशेष्य हो सकता है। तो जैसे ओजस्वी योद्धा होता है तो ओजस्वी वक्तृत्व भी हुआ करता है। यशस्वी शासक के साथ राष्ट्र भी हो सकता है। सुनहरा स्वप्न, रंग बिरंगे फूल के साथ सपने भी, संदेहास्पद घटना के साथ व्यक्ति भी, पौराणिक कथा के साथ पात्र भी, समसामयिक विषय के साथ सोच भी। छात्रों ध्यान रखिए, सोच अक्सर ऐसा विशेष्य होता है जिसके बहुत सारे विशेषण हो जाते हैं जिन्हें आप भांप नहीं पाते हैं। तो इस तरह के वैसे तो सेपरेट वीडियो में बताए जाएंगे, थोड़े से उदाहरण मैंने दे दिए हैं। जैसे सोच समसामयिक भी हो सकती है, सोच बीमार भी हो सकती है, सोच उदार भी हो सकती है। समान ऊंचाई होती है तो समान व्यवहार भी हो सकता है। इसी तरह से निराधार बातें हैं तो निराधार सोच भी हो सकती है। राष्ट्रव्यापी संकट, समस्या और बहुत कुछ हो सकता है। एक विशेषण के हजारों विशेष्य हो सकते हैं और एक विशेष्य के हजारों विशेषण। यहाँ मैंने कुछ प्रमुख, हर साल लगभग किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले ऐसे उदाहरण लिए हैं जिनमें आपके जो विशेष्य हैं उनमें से पहला विशेष्य वो है जो अक्सर आता है और दूसरा विशेष्य वो है जो बहुत कम आता है, जिसकी वजह से छात्र कंफ्यूज हो जाया करते हैं। सार्वजनिक स्थान तो पहलू भी होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था तो मूल्य भी होते हैं। लोकतांत्रिक सोच भी होती है। प्रशासनिक अधिकारी होता है तो समुदाय भी होता है। वृद्ध व्यक्ति होता है तो वृद्ध मानसिकता भी होती है। अब जैसे मैंने बताया था, मानसिकता, सोच, इन सब चीज़ों के बहुत सारे ऐसे विशेषण हैं जो आप भांप नहीं पाते हो और आप शब्द युग्म बनाते समय कंफ्यूज हो जाते हो। विशेषण और विशेष्य के भी शब्द युग्म आते हैं। जैसे बीमार लड़की, लड़का, व्यक्ति, वृद्ध वगैरह है तो बीमार के साथ समाज, गांव, राष्ट्र, शहर, सोच और मानसिकता वगैरह भी आती है। वर्तनी शुद्धि के उदाहरण मैंने दे दिए हैं क्योंकि ये बहुत वास्ट है। इसके कितने वीडियोस बनाए जाएंगे ये बता सकते हैं। एक में स्वर और उनकी मात्राएं स्पष्ट की जाएंगी, एक में अनुस्वार, अनुनासिक, एक में व्यंजन और उनके उच्चारण। उच्चारण के सही होने से आपको वर्तनी हमेशा शुद्ध याद रहेगी। संयुक्त और द्वित्व व्यंजन जिसको लेकर के, जिसकी प्रामाणिकता को लेकर सरकार ने भी बहुत सारे प्रयत्न किए हैं। रेफा संबंधित, क्योंकि रेफा संबंधी एक न एक शब्द वर्तनी शुद्धि में लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में हर वर्ष जरूर रहता है। इसी तरह वाक्य शुद्धि, वाक्य की संरचना से संबंधित एक वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें आपके भ्रम दूर हो जाएंगे कि जो भी पैटर्न आता है, जिस पैटर्न पर आधारित एक न एक वाक्य जरूर शुद्ध करने के लिए आता है, वो जनरली 4 होते हैं। संरचना से संबंधित, एक बोली से संबंधित, जिसमें अक्सर स्थानीय छात्रों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि हमारी बोलियां कभी कभी जिस क्षेत्र से हम आते हैं बड़ी मधुर होती हैं, सरस होती हैं, लेकिन उस बोली में कुछ ऐसा डिफरेंस होता है जो लिखित भाषा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो उससे संबंधित जो वाक्यों का वीडियो बनेगा वो आपके इस काम आएगा। इस पैटर्न का वाक्य जरूर आता है। एक प्रयोग के आधार पर एक ऐसा वाक्य आता है जिसमें आपको अक्सर कंफ्यूजन होता है, और एक ऐसा वाक्य आता है जिसमें खड़ी बोली का जो वाक्य होता है उसमें, और एक जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसमें फर्क की वजह से हम कंफ्यूज रहते हैं। तो इन सब पे आपको विस्तार से चर्चा करनी होगी और की जाएगी। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और निश्चिंत रहिए क्योंकि हिंदी है आसान।